हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 में। दोस्तों, आज हम रीतकाल के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीतिकालीन साहित्य मध्यकालीन दरबारी संस्कृत का प्रतीक है। रीतिकालीन काव्य में रीति और अलंकार की प्रधानता है। इस काल के कवियों ने विलासी राजाओं की विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए श्रृंगारिक रचनाओं की रचना की, जो रीतिकाल को साहित्य समृद्ध किया। इस काल में गौण रूप से भक्ति, वीर और नीतिपरक रचनाएं भी हुई। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं रीतकाल के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकारों के बारे में। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, रामायण और छंद विचार, ये सभी रचनाएं हैं चिंतामणि की। भाषा भूषण, ये रचना है जसवंत की। बिहारी सतसई, बिहारी लाल की रचना है। रत्नावली, रसविलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नयन पचासा, दोस्तों ये रचनाएं हैं मंडन की। रसराज, ललित लालाम, छंदसार, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, दोस्तों ये रचनाएं हैं मतीराम की। शिवराजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, ये सभी रचनाएं हैं भूषण जी की। युक्त तरंगिणी, नखशिख, श्रृंगानुसार, रास रहस्य, दोस्तों ये सभी रचनाएं हैं कुलपति मिश्र की। दोस्तों, आप हम वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी रचनाएं और उनके रचनाकार याद हो जाएं। वृत्ति विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, ये रचनाएं हैं सुखदेव की। अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जात विलास, ये सभी रचनाएं हैं देव की। अलंकार माला, रस रत्नमाला, ये रचनाएं हैं सूरत मिश्र की। काव्य सरोज, कविकल्प द्रुम, अलंकार गंगा, ये रचनाएं हैं श्रीपति की। सुधा निधि, दोस्तों ये रचना है तोष निधि की। सतसई, कंठाभूषण, ये रचना है भूपति की। दोस्तों, आपको सभी रचनाएं याद कर लेना है। अंग दर्पण, रस प्रबोध, ये रचना है रसलीन की। रस पीयूष निधि, ये रचना है सोमनाथ की। रसिक मोहन, इश्क महोत्सव, काव्य कलाधर, जगत मोहन, ये रचनाएं हैं रघुनाथ जी की। कविकुल कंठाभरण, दोस्तों ये रचना है दूल्हा की। श्रृंगार भूषण, नव सतरंग, ये रचना है बेनी प्रवीण की। हिम्मत बहादुर, वृदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये रचना है पद्माकर जी भट्ट जी की। वृद्ध सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचशिका, ये रचना है वृंद जी की। सुजान लीला, विरह सागर, कूक सागर, वियोग वेली, ये रचना है घनानंद जी की। आलम केली, ये रचना है आलम जी की। रतन हजारा, ये रचना है रसनिधि की। सुजान चरित, दोस्तों ये रचना है सूदन जी की। बिरह वारिस, इश्कनामा, ये रचना है बोधा जी की। श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार लतिका, ये रचना है दुजदेव की। कवित्र रत्नाकर, दोस्तों ये रचना है सेनापति की। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, चंद्र प्रकाश, ये सभी निर्णय हैं भिखारी दास की। बैराग दिनेश, दोस्तों ये रचना है दीनदयाल गिर की। रस का आनंद, यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कवि दर्पण, ये रचना है ग्वालकपि की। दोस्तों, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। चिंतामणि ने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल कहा है। दोस्तों, चिंतामणि के द्वारा अपने ही ग्रंथों में कहीं कहीं इनका नाम मणिमाल मिलता है। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। दोस्तों, भूषण को भूषण का उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। ये चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। रामचंद्र शुक्ल ने देव के ग्रंथों की संख्या 42 मानी है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी था। याद रखना दोस्तों, रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी था।
कवि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। दोस्तों, कवि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नृप सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। बोधा का उपनाम बोधा किसने रखा? तो पन्ना नृप सिंह ने। सेनापति प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की। वृंद को किसी राजा का अस्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें जगह जगह भटकना पड़ा। दोस्तों, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किस आलोचक का है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का रामचंद्र शुक्ल का। भिखारी दास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? आपके विकल्प हैं छंद, अलंकार, समांग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का सर्वांग। भिखारी दास ने अपने ग्रंथों में काव्य निर्णय में सर्वांग का विवेचन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? आपके विकल्प हैं रसराज, ललित ललाम, छंदसार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंग उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रसराज, ललित ललाम, छंदसार ये सभी रचनाएं मतीराम की ही हैं। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? आपके विकल्प हैं कविकुल कल्पतरु, अलंकार प्रकाश, कवि कंठाभरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा है? आपके विकल्प हैं भूषण ने, पद्माकर ने, देव ने, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लक्षण ग्रंथ भूषण के द्वारा, पद्माकर द्वारा और देव के द्वारा, सभी के द्वारा लिखा गया है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? आपके विकल्प हैं रसलीन, बेनी प्रवीण, पजनेस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का अंग दर्पण रसलीन की रचना है। बिरह वारिस किस रहितकालीन कवि की रचना है? आपके विकल्प हैं आलम, बोधा, ठाकुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख बोधा। बिरह वारिस बोधा की रचना है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।